हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिमांड और डिमांड लॉ और डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, डिमांड जो है, डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड है, किसी भी वस्तु की डिमांड है, तो उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। डिमांड, जिसको कि हिंदी में मांग कहते हैं, तो मांग दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक है कि उस वस्तु के लिए इच्छा, यानी विलिंगनेस टू परचेज, खरीदने की इच्छा। और दूसरी चीज है कि उस वस्तु को खरीदने की कैपेसिटी। अगर किसी के पास खरीदने की कैपेसिटी नहीं है तो इच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे किसी भी चीज की इच्छा कर लें, लेकिन आप चाहे मर्सिडीज की इच्छा कर लें, आईफोन की इच्छा कर लें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है। तो डिमांड तब क्रिएट होती है जब आपके पास इच्छा के साथ साथ कैपेसिटी भी होती है। तो इसका मतलब है कि क्षमता होना जरूरी है। किसी भी मांग को क्रिएट कर होने के लिए उस उसके खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। तो डिमांड जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक है विलिंगनेस टू परचेज, एक है कैपेसिटी टू परचेज। फिर आता है कि डिमांड फंक्शन जो है, डिमांड का फंक्शन क्या होता है। डिमांड का फंक्शन यानी मांग का फलन। तो मांग का फलन होता क्या है? मांग का फलन एक्चुअली में ये एक मैथमेटिकल जो है रिलेशन शो करता है। अब जैसे कि ये डिमांड फंक्शन है, तो यहां पे क्या है कि डिमांड फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप शो करता है क्वांटिटी डिमांड और उसके निर्धारक तत्वों के बीच में। ये सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि प्राइस, सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स, वाई मतलब इनकम, टी मतलब टेस्ट, डब्ल्यू मतलब वेदर। तो यहां पे क्वांटिटी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पे और उसके सब्स्टिट्यूट पे, इनकम पे और टेस्ट पे और वेदर पे भी डिपेंड करती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे वेरिएबल हो सकते हैं जिस पर डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। तो डिमांड के कई सारे डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं जिन पे वो डिपेंड करती है। केवल प्राइस ही नहीं है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, इनकम हो सकती है कंज्यूमर की, उस लोगों का टेस्ट भी हो सकता है, और इसके साथ साथ जो है वेदर, कौन सा सीजन चल रहा है, वो भी हो सकता है। तो इतने सारे वेरिएबल्स पे जब ये डिपेंड करता है, तो अगर हम मान ले कि ये चार वेरिएबल जो हैं यहां से यहां तक ये कांस्टेंट है और इसके अलावा भी जो भी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है वो कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट और इनकम, टेस्ट, वेदर अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। सेट्रीस पेरिबस। अब सेट्रीस पेरिबस का क्या मतलब हुआ? सेट्रीस पेरिबस का मतलब है कि जो अदर वेरिएबल हैं, जैसे कि यहां पे प्राइस के अलावा जो वेरिएबल हैं वो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे हैं।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिपेंड करती है प्राइस पे सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या है? ऑल अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कि बाकी के जितने वेरिएबल हैं प्राइस को छोड़ के वो सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है, और पूरे इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी डिमांडेड जो ये है इसी को यूज किया जाता है। ये फंक्शन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस सेट्रिस पेरिबस। अब बात आती है कि डिमांड का जो लॉ है, यानी मांग का नियम, मांग का नियम कैसे काम करता है? तो किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांग और उस वस्तु के प्राइस के बीच में जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ही मांग का नियम बोलते हैं। तो वस्तु की मांग और प्राइस के बीच में रिलेशन को ही मांग का नियम कहा जाता है। अब मांग के नियम में ये चीज खास बात है कि मांग का नियम जो होता है वो मांग के नियम के अंदर जो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस होता है उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, यानी व्युत्क्रम रिलेशन होता है। व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, दूसरी चीज बढ़ेगी तो पहली चीज घटेगी। अब जैसे कि यहाँ पे ये प्राइस है, तो प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। तो यही इसका जो है मेन, जिसको बोलते हैं मेन थॉट यही है कि प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। अब अगर इसी को हम क्या करें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में व्यक्त करें, यानी ग्राफ बनाएं इसका, तो यहां पे हम देखते हैं कि हमने एक्स एक्सिस जो है उस पे हमने ले लिया है क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है प्राइस। मतलब कि किसी वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांडेड, इसको बोलेंगे क्यूडी, क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी। तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे, प्राइस वाई एक्सिस पे। अब इसमें देखिए कि डिमांड कर्व जो है, जैसा कि